तो कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे लोगों का एक सबसे मेन क्वेश्चन आ रहा था कि इसका जो सस्पेंसन है वो कैसे पता करें कि लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर चेक करना है कि आपकी जो एक्सट्रीम 125R है उसका शॉकर जो है वो लीक हुआ है नहीं हुआ है, और उसको अगर आप रिप्लेस कराना चाहते हैं तो वो कैसे पता करेंगे, और रिप्लेसमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और एक और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास कमेंट्स में कि इसका जो इंजन ऑयल है वो बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। प्लस इसका एक नई चीज़ मैंने नोटिस करी, वो क्या नोटिस करी है वो भी बता देता हूँ। इसका जो ये ABS वाला इंडिकेटर है ये कभी कभी अचानक से बंद हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अगर ये नहीं जलेगा तो आपका ABS काम नहीं करेगा। ये भी प्रॉब्लम मैंने अभी नोटिस करी है। और एक और सबसे मेन चीज़ है, क्या इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद इस बाइक को आपको कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्लस इस बाइक के अलावा भी कोई और ऑप्शन है इस सेगमेंट में या नहीं है। इससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ इसका सस्पेंसन लीक हुआ है या नहीं वो चेक कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो आप जैसे इस पे 2 बंदे बैठ के जा रहे हो आराम से, मतलब 2 बंदे बैठ के जा रहे हो, और ये जो इसका टेल सेक्शन है ये अगर डाउन हो रहा है, पूरा इधर तक डाउन हो जा रहा है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि ये लीक हो चुका है। इसका जो सस्पेंसन है, मतलब आपको फॉल्टी सस्पेंसन मिला था पहले ही आपको ख़रीदने से पहले, या फिर हो सकता है कई बार आप थोड़ा मतलब ज़्यादा ही स्पीड में मतलब गड्ढों में खुदा दिए होगे, उसकी वजह से भी कई बार लीक हो जाता है। तो इसका मतलब लीक अगर आपको चेक करना है, यहाँ से इतना ज़्यादा नीचे आ जाए टेल सेक्शन, तो समझ जाओ कि ये आपका सस्पेंसन लीक हो चुका है। अगर नहीं दबेगा, मतलब आपका स्टिफ है, जो आपका सस्पेंसन है वो थोड़ा स्टिफ है, तो इसका मतलब आपका सस्पेंसन सही है। अगर आपका सस्पेंसन लीक हुआ है तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करेगा, बहुत लूज हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली बहुत लूज आपको फील करेगा। इसके बारे में एक और चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास। वो क्या क्वेश्चन है कि जो इसका इंजन ऑयल है बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका घट रहा है। अगर आप यहाँ पे ये देख रहे हो तो मेरा इंजन ऑयल अभी सही है, पूरा प्रॉपर सही है इंजन। यहाँ से आप इंडिकेटर देख सकते हो, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम का यहाँ पे मतलब मार्किंग है कि अगर आपका इंजन ऑयल कम होगा तो यहाँ पे मिनिमम पे शो करेगा, नीचे आ जाएगा, और मैक्सिमम होगा यानी पूरा होगा तो ऊपर की तरफ ही रहेगा। मेरा आप देख सकते हो ध्यान से, ये पूरा प्रॉपर भरा हुआ है, मतलब इंजन ऑयल कम नहीं है मेरे मतलब बाइक में। ये इंजन ऑयल आपका तब घटता है जब आपका इस बाइक को बहुत ज़्यादा जब आप एक्सेलरेट करते हो तब आपका इंजन ऑयल जलता है, या फिर आप कई बार जैसे 3rd 4th गियर पे बहुत ज़्यादा स्पीड से चलाते हो तब भी ये बहुत तेज़ी से जलता है, क्योंकि जो इसका इंजन ऑयल है ये नॉर्मल बाइक का है, मतलब जैसे 125 सीसी वाली जो हीरो की बाइक होती है उसके लिए बनाया गया, वही वाला इंजन ऑयल इसमें भी डाला जाता है। पर इस बाइक के इंजन को थोड़ा पावरफुल बनाया गया है, नॉर्मल 125 सीसी की बाइक से इसको थोड़ा पावरफुल बनाया गया है। तो वो जो इंजन ऑयल है वो उतना प्रॉपर वर्क नहीं करता अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाते हो बाइक, या फिर बहुत ज़्यादा रैप करने की कोशिश करते हो और बहुत ज़्यादा तेज़ी से भगाते हो, और नॉर्मल बाइक आप नहीं चलाते हो, 80+ की स्पीड पे चलाते हो, तो इसका जो इंजन ऑयल है ऑटोमेटिक वो घटेगा ही घटेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। प्लस इसका हीटिंग इशू की वजह से भी कई बार घटता है। और आप जैसा कि देख ही रहे हो बहुत ज़्यादा अभी टेम्परेचर था, फिलहाल में तो टेम्परेचर डाउन हो गया, देख सकते हो मौसम नॉर्मल हो चुका है, तो अब उतना कम नहीं होना चाहिए। जिनका भी इंजन ऑयल थोड़ा कम हो चुका है या फिर लगातार घट रहा है तो आप अपना सर्विस सेंटर में बाइक लेके जाओ। और मेरा इंजन ऑयल देख सकते हो सही है, और ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है फर्स्ट सर्विस को, ऑलमोस्ट 20-25 दिन हो चुके हैं, 1 महीना भी कुछ टाइम में हो ही जाएगा। बट अभी भी इंजन ऑयल मेरा एकदम सही है, ना काला हुआ है ना कुछ हुआ है, क्योंकि मैं बाइक को बहुत आराम से चलाता हूँ, नॉर्मली चलाता हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब ओवर स्पीडिंग भी नहीं करता हूँ, नॉर्मल स्पीड्स पे चलाता हूँ, मैक्सिमम 55 या 60 की स्पीड पे चलाता हूँ। तो मेरा इंजन ऑयल तो ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब हाई स्पीड में बाइक को चलाते हो तो उसके लिए अलग इंजन ऑयल आता है, बाहर आप आफ्टर मार्केट लेके डाल सकते हो उसमें, जो कि अराउंड 1200 से 1300 रुपये का आएगा इसका इंजन ऑयल। बेसिकली बोला जब वो परफॉर्मेंस के लिए होता है। और चीज़ जो मैं बताने वाला था वो ABS को लेके आ रहा था। जो ABS यहाँ पे इंडिकेटर शो हो रहा है, ध्यान से देख सकते हो, ये इंडिकेटर कई बार नहीं शो करता है, तो मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इंडिकेटर काम प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि जब ये इंडिकेटर शो नहीं होता है, ऑन नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि प्रॉपर ब्रेक आगे वाला काम करेगा नहीं करेगा, कहीं मैं ब्रेक आगे वाला यूज़ करूं और स्किड करके बाइक गिर ना जाए, या फिर आप ना गिर जाओ, एक्सीडेंट ना हो जाए। तो वो बहुत बार दिमाग में चलता है। मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रहा हूँ अचानक ये जलते जलते बंद हो जाता है, बाइक ऑन होने के बाद ये बंद होता है। अभी तो प्रॉपर जैसे बाइक खड़ी है देख सकते हो, ना ऑन है बाइक ना कुछ भी है, तो अभी प्रॉपर जल रहा है। पर बाइक अगर जैसे ही चलाऊंगा तो उस टाइम पे कई बार बंद हो जाता है। वो वीडियो मैं ऐड कर दूंगा जो मैंने शूट किया है, बाइक चलते टाइम अचानक वो इंडिकेटर बंद हो जाता है। तो कई बार ये भी प्रॉब्लम आती है, कन्फ्यूजिंग है ये थोड़ा सा।
और अगली बार जब मैं सर्विस सेंटर में जाऊंगा अपना रिप्लेसमेंट के लिए, जो सॉकर का रिप्लेसमेंट है, उसके सॉकर के रिप्लेसमेंट के लिए जब जाऊंगा, तो उस टाइम पे मैं ज़रूर ये वाला भी मतलब बोलूँगा कि ये क्यों हो रहा है और क्या रीज़न है इसके पीछे, और कहीं इसके नीचे जो सीट के नीचे पूरा सिस्टम दिया हुआ है वहाँ से अपडेट करने की ज़रूरत तो नहीं है। जब सर्विस सेंटर में आप जाओगे तो वहाँ पर एक पूरा सिस्टम रखा होता है, वहाँ से आपका बाइक को पूरा अपडेट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे USB पोर्ट भी है, प्लस यहाँ पे EBD पोर्ट भी होता है। EBD पोर्ट से भी उसको अपडेट करते हैं कई बार। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि अभी वो अपडेट होता है या नहीं होता है, क्योंकि थर्ड सर्विस में वो अपडेट होता है, मेरे को ऐसा बोला था। बाकी आगे जो भी सर्विस सेंटर में जाने के बाद मेरा मतलब एक्सपीरियंस होगा वो ज़रूर शेयर करूंगा मैं आपको। अब इस वीडियो के कंक्लूज़न पे ये आते हैं कि इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद क्या हमें ये बाइक कंसीडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या हमें इस बाइक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि 125 सीसी की सेक्शन में बहुत सारी बाइक्स है, पर बहुत सारी बाइक्स में एक बहुत बड़ी चीज़ है, ना आपको ABS मिलता है, ना आपको इतना वाइड सेक्शन का टायर मिलता है, ना आपको ऐसा इंजन मिलता है, और ना ही आपको ऐसी लुक्स मिलती हैं। लुक्स भाई, इसके लुक्स के ऊपर पूरा मतलब आप पैसा दे रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप पैसा बहुत ज़्यादा दे रहे हो। मतलब एक नॉर्मल प्राइस सेगमेंट में आपको ये बाइक मिलती है, जितने की बाकी सब 125 सीसी वाली बाइक्स मिलती हैं, उतने ही प्राइस में आपको ये मिल जा रही है, ऐसे लुक के साथ मिल जा रही है। उसके बावजूद अगर आप पूछोगे मुझे कि ये बाइक आपको कंसीडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसका सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले मतलब कुछ भी रिव्यू देखने से पहले शोरूम में विज़िट करो, वहाँ पे आप टेस्ट राइड लो, फिर उसके बाद अपना ओपिनियन बनाओ कि आपको ये बाइक लेनी है या नहीं लेनी है। और मेरे हिसाब से मैं इस बाइक को यूज़ कर रहा हूँ, और मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कितना चला चुका हूँ। 923 किलोमीटर मैं ऑलरेडी इसको चला चुका हूँ। तो मेरा इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी मैं बताऊँ तो मेरा कोई भी ख़राब एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है। मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है 1% भी कि ये बाइक में कुछ प्रॉब्लम है चलने में या वैसे XYZ कोई भी। क्योंकि जो इस बाइक में प्रॉब्लम्स आ रही है उसको कंपनी सुन रही है बहुत ध्यान से, जैसे सस्पेंशन का हो गया, इंजन रिलेटेड हो गया, या फिर मतलब और भी कोई प्रॉब्लम है तो वो कंपनी सुन रही है। सर्विस सेंटर में जाने के बाद वो प्रॉब्लम आपका चेक किया जा रहा है, उसको सॉल्व किया जा रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये मतलब ऐसा है कि पैसा लेके पूरा वेस्ट हो गया। और जो नॉर्मल बाइक चलाते हैं 50-60 की स्पीड में, उनके लिए ये पूरा 100% कंसीडर है, आप ले सकते हो इस बाइक को। उससे पहले भूल के भी मतलब कहीं और मत देखना। सबसे पहले आप शोरूम में विजिट करो, टेस्ट राइड लो, फिर उसके बाद अपना ओपिनियन फॉर्म करो कि आपको ये बाइक लेनी है या नहीं लेनी है। और इस प्राइस सेगमेंट में बहुत सारी बाइक आती है, जैसे रेडर हो गई, उसके बाद होंडा की बहुत सारी बाइक्स आती हैं, उसके बाद हीरो की भी और सारी ग्लैमर आती है, या फिर और भी बहुत सारी बाइक्स हैं जो आप देख सकते हो। बट इसके आगे यार सारी बाइक फीकी लगती है। इसको रोड पे लोग नोटिस करते हैं। जब इस बाइक को आप लेके चलते हो तो भाई लिटरली लोग घूम घूम के देखते हैं भाई ये कौन सी बाइक है, क्योंकि लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि ये 125 सीसी की बाइक है। ये बहुत बड़ी बाइक लगती है, बड़े सीसी की बाइक लगती है ये। अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हो तो अच्छे से देख लो, यूट्यूब पे भी देख लो, शोरूम में भी देख लो, टेस्ट राइड भी ले लो, जितना कर सकते हो कर लो। और इसके जो अपोजिशन में बहुत सारी बाइक्स आती हैं उनको भी एक बार देख लो, तो आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अपना ओपिनियन फॉर्म करने के लिए कि ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं।